32 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि गढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा एनसीसी में थल सेना कैंप अटेंड करने पहुंचा दिल्ली और वहां पर ऑल इंडिया दूसरा रैंक हासिल किया। नहीं है, कभी भी मकरा नहीं मारना है उधर जाके। और वो कहते हैं ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। जब स्कूल में पहुंचा तो स्कूल प्रशासन द्वारा उसे सम्मानित किया गया। कारण क्योंकि वहां पर ऑल इंडिया सेकंड रैंक यानी दूसरा रैंक उसने प्राप्त किया है, एक बड़ी कामयाबी। और उसी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में पहले नंबर पर रहा वरुण सिंह। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी की बात करें तो 32 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ पढ़ने वाला एक बच्चा वरुण सिंह जो एनसीसी में दिल्ली पहुंचा है थल सेना कैंप अटेंड करने, और कैंप अटेंड करने के बाद जब स्कूल में पहुंचा तो स्कूल प्रशासन द्वारा उसे सम्मानित किया गया। कारण क्योंकि वहां पर ऑल इंडिया सेकंड रैंक यानी दूसरा रैंक उसने प्राप्त किया है, एक बड़ी कामयाबी। और उसी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में पहले नंबर पर रहा वरुण सिंह। और इस मौके पर स्कूल प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया। तो आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं वरुण सिंह, जिन्होंने ऑल इंडिया में दूसरा रैंक हासिल किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वरुण वहां पे एनसीसी में जब सेलेक्ट हुए, यानी नगरोटा में ये कैंप लगते हैं, 2-3 वहाँ पे फेसेस लगते हैं। जब उसमें सेलेक्ट हुए तो ये शूटिंग में यानी फायर जहाँ जब किया जाता है उसमें नॉमिनी थे। और वहाँ पे इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना कार्य जो किया और पूरे जम्मू कश्मीर यूटी यानी कि लद्दाख को लगाकर इनका पहला स्थान था। क्या कहते हैं वरुण सिंह, हम आपको सुनाएंगे। क्या कहते हैं स्कूल के प्रिंसिपल, वो हम आपको सुनाएंगे। और क्या कहते हैं रंजीत जी जो इनके एएनओ साहब हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सेकंड रैंक जो है वो प्राप्त हुआ है। एक जोरदार तालियां। ये बैच, सिर्फ इस बैच को लेने के लिए ये बच्चे कड़ा परिश्रम करते हैं। कंपटीशन ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप न्यू दिल्ली 2023 जो इसके ऊपर मेडल के ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि फायरिंग कंपटीशन को आप यूं ना लीजिए। वो जो बच्चे खड़े हैं वहां से टारगेट यहां पर है, इस दीवार पे आपको वहां से शूट करना है। और इस बच्चे का टारगेट मैं खुद देख के आया था। इस बच्चे के जितने भी इसकी फायरिंग थी, अगर ये टारगेट है तो सारे के सारी गोलियां इतनी से सुराख में थी, उतने दूर से फायर करना है आपको। और ये टारगेट है, इसके अंदर ये गोलियां लगा चुका है। मान लीजिए कि बिल्कुल सेंटीमीटर्स के हिसाब में इस बच्चे ने वहां पे कितना सेंटीमीटर आपका 2.5 सेंटीमीटर के दायरे में इसकी सभी गोलियां लगती थी। और अभी तक जो 2 महीने का इसका परिश्रम था, ये 3000 राउंड जो है फायर कर चुका है। 3000 राउंड इसने फायर किए हुए हैं। 32 साल पहले यहाँ के हमारे लोकल थे, वो गए हुए थे। 32 साल के बाद इस बच्चे ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है। और ऑल जे यूटी जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, उसमें इस बच्चे का रैंक फर्स्ट आया हुआ है। सो प्रिंसिपल साहब, बहुत खुशी की बात है कि वे वहां पे सिर्फ वहां पे कैंप लगा के नहीं आया, वहां से कुछ जीत के आया है, कुछ करके आया है। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्दी प्रिंसिपल सर से कि प्लीज वो मंच पे आए और उस बच्चे को अपने हाथों से सम्मानित करें। वर्दी प्रिंसिपल सर, जोरदार तालियों के साथ। कैडेट वरुण सिंह है और मैं 2 JK बॉयज़ बटालियन का हूँ। और ये थल सेना कैंप मैंने लगाया है और मुझे सेकंड रैंक मिला है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मेरे सर रंजीत सर, प्रिंसिपल सर और पेरेंट्स बहुत जब वीडियो देखेंगे तो बहुत प्राउड फील करेंगे। पहले एक दिन गया था मैं सिलेक्शन देने, उस दिन मेरा अच्छा फायर हुआ और मुझे अगले सिलेक्शन कैंप्स के लिए
बुलाया गया और 2 कैंप मेरी सिलेक्शन हुई जिसमें मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई। और फिर हमारे 3 फेसेस लगे जिसमें हमारे जो फायरिंग इंचार्ज सर थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और बहुत मेहनत की। और सीओ सर ने भी हमारी बहुत हेल्प की 2JK के। और दिल्ली में जाके हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा। ओवरऑल बॉयज़ की रैंक 4th आई और शूटिंग में हमारी रैंक 2nd आई। थैंक यू, जय हिंद। मैं पूछना चाहूँगा कि आपके स्कूल के और कितने बच्चे ये ट्रायल देने के लिए नगरोटा गए थे? हमारे स्कूल के 5 बच्चे गए थे ट्रायल देने के लिए। 5 वैकेंसीज आई थी तो 5 गए थे, उनमें से 1 की सिलेक्शन हुई थी। ऑल JKUT में से 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अब आपको देख के और भी जो कैडेट्स हैं वो चाहेंगे कि हम भी इसी तरह का बेहतरीन कार्य करें। क्या मैसेज रहेगा उनको, किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है ये सिलेक्शन के लिए? मैं इनको कहना चाहूँगा कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। मेहनत करनी है, कभी भी मकरा नहीं मारना है उधर जाके। और वो कहते हैं ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। और सब मेहनत करते रहो, फल ज़रूर मिलेगा। It is a happy moment for students, parents and staff members of GHSS गढ़ी कि हमारा एक स्टूडेंट जो है वो 2 महीने एक कैंप उसने NCC कैंप में पार्टिसिपेट किया जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया थल सेना कैंप 2023। तो पहले जे स्टूडेंट हमारा वरुण सिंह क्लास 10 का, तो जे पहले इसने नगरोटा में एक कैंप अटेंड किया तो वहाँ इसका अच्छा परफॉर्मेंस देख के इसे दिल्ली के कैंप में लिया गया। तो वहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी वहाँ पे आई कि ये बच्चा पूरे ऑल JK एंड लद्दाख ड्यूटी में फर्स्ट स्टैंड करता है और ये ऑल इंडिया लेवल पे 2nd रैंकिंग में आता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और हमारे जो NCC NO हैं उनका भी हार्ड वर्क है, तो उनको भी मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। पूरे स्टाफ को भी इसकी बहुत बड़ी मुबारक है। इसके साथ ही हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो गेम्स में भी एक्सेल कर रहे हैं। जैसे रेसलिंग में ऑल JKUT में हमारा एक स्टूडेंट फर्स्ट आता है, गोल्ड मेडल लेता है, एक सेकंड आता है, सिल्वर मेडल। और जो फर्स्ट वाला है वो अभी नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए स्कूल गेम्स में गया हुआ है। तो इसी के साथ हमारे गेम्स में और एक्टिविटीज़ में जो कैलेंडर है, हाउस सिस्टम है, उसमें हर जगह हमारा स्कूल एक्सेल करता है। कहीं भी कोई कंपटीशन है उसमें हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है। एकेडमिक्स में भी अच्छा है। हमारे कोई लगभग 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क्स किए हैं फ्रॉम 10 to 12। तो बहुत डिस्टिंक्शन तो इन हंड्रेड्स हैं। तो हम JK एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्कूल में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 8 crores of rupees, तो उसका अभी फर्स्ट फ्लोर का शटरिंग हो रहा है। तो इस तरह हमारा जो स्कूल है हर एक्टिविटीज़ में आगे आ रहा है। तो मैं सभी स्टाफ मेंबर को, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। PTM में भी हमारी अच्छी पार्टिसिपेशन रहती है। धन्यवाद। जी, माई सेल्फ एसोसिएट NCC ऑफिसर रंजीत सिंह, हाई सेकेंडरी स्कूल गढ़ी से। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे स्कूल का एक कैडेट है, NCC कैडेट वरुण सिंह, जो कि ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप लगा के आज ही वापस लौटा है। मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही लगा लो कि 2 महीने, लगभग 2 महीने का रिग्रेसिव ट्रेनिंग के बाद ये इसे अवसर प्राप्त हुआ है। पहले ये इसके जो फेसेस हैं वो यहीं पे लगते हैं नगरोटा में कैंपिंग ग्राउंड। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है, और मैं बताता चलूँ कि ये सिलेक्शन हज़ारों की तादाद में NCC कैडेट ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर UT से आते हैं, और उसमें से कुछ चुनिंदा 109-110 के करीब कैडेट जो हैं सिलेक्ट होते हैं दिल्ली ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप के लिए। सो हज़ारों में से कोई 100-110 के करीब जो वैकेंसी रहती है, हर स्टेट की अलग अलग है। सो ये बच्चे उसमें से सिलेक्ट होने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा ये बच्चा कैडेट वरुण सिंह ऑल इंडिया, जो कि पूरे इंडिया के बच्चे, इंडिया के NCC कैडेट्स आए हुए थे, उसमें फायरिंग कंपटीशन में इसे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। 2nd रैंक ऑल इंडिया में इसे हासिल हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है। और सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए, वर्दी प्रिंसिपल सर, हाई सेकेंडरी स्कूल गढ़ी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास और फ़ख्र की बात है। मैं इसे
एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि वहीं पे ऐसा ही ये अपनी पढ़ाई में भी, स्टडीज़ में भी आगे बढ़े। जय हिंद। रंजीत जी, ये जो आप एनसीसी के ये 2 महीने वहाँ लगा के आए हैं, ये जो प्राइज़ इन्होंने लाया है, तो इसका क्या फ़ायदा रहेगा इन फ्यूचर इनको? हाँ, इन्हें इसके बाद जो है एनसीसी ये जेडी कैडेट है, जूनियर डिवीज़न के ए सर्टिफिकेट के लिए ये पेयर होंगे। जिसके पास ए सर्टिफिकेट रहता है वो फर्दर एसडी कैडेट के बनने के लिए, जो कि कॉलेज में आप जाते हैं सीनियर डिवीज़न में, वहाँ पर इनको डायरेक्ट एंट्री मिलता है। उसके बाद अग्निवीर, जो कि एक स्पेशल स्कीम है इंडियन आर्मी के लिए, उसमें जब ये ए सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और ये स्पेशली थल सैनिक कैंप, इसके उनको बोनस पॉइंट मिलते हैं ताकि इनका जो वहाँ पे भर्ती प्रोसीजर है उसमें इनको रियायत मिलती है और इनका अच्छा फ्यूचर रहता है बेल्ट फोर्स के लिए स्पेशली। रंजीत जी, कुछ लोगों का मानना होता है कि इस तरह से जो एनसीसी करने से टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है। आप भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और काफ़ी देर तक रहे हैं, आपका क्या मानना है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है पढ़ाई में? हाँ जी हाँ, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो हैं उसे कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, पूरा थ्रू आउट ईयर आपको पढ़ाई करनी है। आपको इनको 10 दिन का कैंप रहता है या 20 दिन का कैंप रहता है। थल सैनिक कैंप जो है वो 12 दिन का कैंप था और उसके 12 दिन दिल्ली में रहते हैं ये। उसके पहले इनके जो फेसेस रहते हैं वो बीच बीच में जो नगरोटा में फेसेस रहते हैं वो 10-10 दिन के फेसेस रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे इतना ज़्यादा इनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज तक आपने भी हिस्ट्री देखी होगी कि जो भी आर्मी, बढ़िया से बढ़िया आर्मी ऑफिसर्स जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आज तक रह चुके हैं, कर्नल, मेजर जनरल वगैरह, मैक्सिमम जो हैं 90% जो हैं वो एनसीसी से ही निकले हुए हैं। सो मेरा मानना, और माई सेल्फ आल्सो, मैं एनसीसी कैडेट रह चुका हूं और ये सभी दिल्ली के कैंप जो हैं मैं भी यहीं से गुजरा हूं। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ, ये है कि कैडेट को खुद समझना है कि अब उसे थोड़ा जो है दिन रात मेहनत करनी है ताकि इसका जो समय यहाँ पे थोड़ा बहुत वेस्ट हुआ है उसे ये कोप अप कर पाए।